हम पढ़ रहे हैं टॉपिक लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करें। पिछली क्लास में हमने इन सब बातों पे चर्चा किया था। पिछली क्लास में हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान भी देखी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान। तो स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, तो प्राय मसालों के नाम, यानी जो मसालों के नाम हैं जैसे अजवाइन, इलायची, मेथी, मिर्च, सौंफ, हींग, काली मिर्च, जीरा, यानी जितने भी मसालों के नाम हैं ये क्या हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम जैसे अश्वनी, चित्रा, मृगशिरा, भरणी, रोहिणी इत्यादि जो नक्षत्रों के नाम हैं वो क्या हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा नदियों के नाम, तो नदियों के नाम भी किस में आते हैं, तो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि। अपवाद में ब्रह्मपुत्र नदी वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तिथियों एवं तारीख, तिथि और तारीख, जितने भी तिथि और तारीख होते हैं वो भी किस में आते हैं, तो स्त्रीलिंग में, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, पूर्णिमा, अमावस्या, तृतीया, चतुर्थी, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख। इस तरह से जो तारीख होती है, जो तिथि होती है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आहारों के नाम रोटी, पूरी, कचौड़ी, दाल, खिचड़ी, कढ़ी, यानी जो खाने वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में। झीलों के नाम मानसरोवर, डल, सांभर, तो जो झील के नाम हैं वो भी किस में आते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द। भाषाओं, बोलियों एवं लिपि, जो हमारी भाषाएं होती हैं, जो लिपि है, जो बोली है, तो वो भी किस में आएंगे, तो स्त्रीलिंग में आएंगे। वो सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे बुंदेली हुआ, राजस्थानी हुआ, देवनागरी लिपि हुआ, हरियाणवी हुआ, यानी कोई भी बोली, भाषाएं और लिपि जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए और इसको याद करिए कि कौन कौन से शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे मसालों के नाम, नक्षत्रों के नाम, नदियों के नाम, तिथि एवं तारीखों के नाम, आहारों के नाम, झीलों के नाम, भाषाओं, बोलियों एवं लिपियों के नाम। तो ये जितने भी शब्द होते हैं ये किस में आते हैं, तो स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ सामासिक शब्द, प्रायः कुछ सामासिक शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे पर्णकुटी, पाठशाला, धर्मशाला, मृगनयनी, मीनाक्षी इत्यादि। तो प्रायः जो कुछ सामासिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अपवाद में विद्यालय, पीताम्बर, नीलांबर आदि ये कुछ शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं। तो सामासिक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आते हैं। की पहचान हम प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आगे है, जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय आए, क्या आए, इया प्रत्यय, इया प्रत्यय आए तो वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खटिया, देखिए यहाँ पे इया है, लुटिया, कुटिया, पुड़िया इत्यादि, यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या आए, इया प्रत्यय आए। इया प्रत्यय अगर आया है तो वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे भाववाचक तद्भव शब्द, कौन से शब्द, तद्भव शब्द, ऐसे भाववाचक तद्भव शब्द जिनके अंत में छोटी ई या बड़ी ई दोनों ई आए तो वे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, विधि, छवि, राशि, नगरी, कचहरी, नदी, बोली, चिट्ठी, लेखनी इत्यादि, ये क्या है, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे भाववाचक तद्भव शब्द जिसके अंत में ई
और ई आए तो वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। ऐसे भाववाचक तद्भव शब्द जिनके अंत में ई या ई आए तो वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आगे देखिए, पुल्लिंग शब्द के अंत में प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में प्रत्यय लगा करके हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे आ प्रत्यय लगाकर। तो किस में लगाएंगे? जैसे बाल, बाला, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्या, छात्र, छात्रा, शिक्षक, शिक्षिका। तो इस तरह से कुछ जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंत में आ प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अगला है ई प्रत्यय लगाकर। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में ई प्रत्यय लगा कर के भी कुछ शब्द स्त्रीलिंग शब्द में बन जाते हैं। कुछ शब्द ई प्रत्यय लगाकर, यानी पुल्लिंग शब्द के अंत में ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में हम ई प्रत्यय लगाते हैं, जैसे काका, काकी, गीदड़, गीदड़ी, घोड़ा तो घोड़ी, गधा तो गधी। तो इस तरह से बहुत से ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें हम ई प्रत्यय लगा करके उसको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। आनि प्रत्यय लगाकर। तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में हम क्या लगाते हैं? आनि। जैसे नौकर से नौकरानी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में हम आनि प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अभी और आगे देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में इन प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे लोहार, लोहारिन, नाग, नागिन, जुलाह, जुलाहा, जुलाहिन, कहार, कहारिन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इन लगा है ना, लोहार का लोहारिन, नाग का नागिन, जुलाहा का जुलाहिन, कहार का कहारिन। तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं कि जिनके अंत में इन प्रत्यय लगा करके उनका स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अगला है आइन प्रत्यय लगा करके। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या लगाते हैं? तो आइन। आइन प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे चौबे, चौबाइन। तो चौबे क्या है? पुल्लिंग है। और इनकी जो पत्नी है तो इनको हम क्या कह देते हैं? चौबाइन। इसमें क्या करते हैं? आइन प्रत्यय लगा देते हैं। पंडित है तो पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, मास्टर, मास्टराइन। कहते हैं ना लोग ऐसे। इस तरह से लोग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना देते हैं। आगे देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई का प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। क्या प्रत्यय लगाते हैं? तो ई का। जैसे लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका। तो इस तरह से भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। अति प्रत्यय लगाकर। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अति प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे भगवान, भगवती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, शील, शीलवती। तो इस तरह से कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में अति प्रत्यय लगा करके हम उनका स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। आगे देखिए, नर मादा लगाकर, यानी जो प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं तो उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें मादा लगा देते हैं। और जो प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही रूप में ही होते हैं तो उनके आगे हम नर लगा करके उनका पुल्लिंग बनाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे नित्य पुल्लिंग, ये जो शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे कौआ, मच्छर, चीता, तोता, भेड़िया और खरगोश। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लगा देते हैं मादा। तो मादा,
कौवा। तो पुल्लिंग शब्द है कौवा और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? मादा कौवा। मच्छर तो मादा मच्छर, मादा मच्छर। चीता मादा चीता, चीता स्त्री पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसके आगे मादा लगाएं। तोता पुल्लिंग है तो इसके आगे हम लगाएंगे मादा तोता। ये जो प्रायः पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं। भेड़िया, इसका होगा स्त्रीलिंग मादा भेड़िया। जैसे और भी प्राणीवाचक शब्द हैं, जैसे बकरी है तो बकरा होता है ना, उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन ये जो शब्द हैं इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है तो इसलिए इसके आगे हम मादा लगा देते हैं। जैसे खरगोश का मादा खरगोश, इनका अलग से स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है तो इसके आगे हम मादा लगा देते हैं। इसी तरह से हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होते हैं ये जो प्राणीवाचक शब्द हैं, जैसे मक्खी, मछली, मैना, चील, तितली। तो इनके पुल्लिंग शब्द नहीं होते हैं। जो पुरुष जाति के होते हैं तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? नर लगा देंगे। जैसे मक्खी तो नर मक्खी, मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग है और इसमें जो इसका पुरुष प्रजाति है उसको हम कहेंगे नर मक्खी। मछली नर मछली, नर मछली। मैना नर मैना। तो इस तरह से हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाते हैं। चील, चील स्त्रीलिंग है तो इसके पुरुष प्रजाति को हम क्या कहेंगे? नर चील। चील न। तितली नर तितली, तितली हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है और जब पुरुष जाति का बोध करना हो तितली के बारे में तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? नर तितली। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग या हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ऐसे प्राणीवाचक शब्दों के आगे हम नर और मादा लगा करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो ये तो तरीका हुआ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की। आप या तो इस तरीके से याद करिए, शब्द को याद करिए कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और इसके अलावा अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप जो हमने पहला ट्रिक बताया था उसको भी लगा करके देखिए। आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो उस तरह से अगर आप शब्द के आगे लगाएंगे सर्वनाम, क्रिया या विशेषण तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बहुत परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से उसको समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अन्यथा ये तो है, ये है, आप इसको याद करिए पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन से। तो अधिकांशतः शब्द इसमें आ जाते हैं। तो आप इसको पढ़िए और याद करिए। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ आएगा। मैंने जितना आपको बताया आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा।